एक बार की बात है, अपने गुरु के साथ सिंगापुर में चल रहा था। और सिंगापुर में एक सड़क है, ऑर्चर्ड रोड, बहुत बढ़िया सड़क है। और ऑर्चर्ड रोड में एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसका नाम है टकाशी माया। और उसको टकाशी माया इसलिए कहते हैं क्योंकि भीतर तुम्हें बड़ी माया मिलेगी। और टकाशी माया के भीतर एक बहुत बड़ी दुकान है जिसका नाम है आर ग्लास। और वो आर ग्लास एक ऐसी दुकान है कि तुम्हारा दिमाग बौंदला जाएगा उसको भीतर झांक के। उस आर ग्लास दुकान में बहुत घड़ियां मिलती हैं और एक जमाने में मुझे घड़ियों का बड़ा शौक था। और ऐसी ऐसी घड़ियां तुम सोच नहीं सकते। 6-6 करोड़ की घड़ी, 3-3 करोड़ की घड़ी, 10-10 करोड़ की घड़ी। और मैंने उन घड़ियों को देखा, 10-10 करोड़ की घड़ी को देखा, बड़े बड़े हीरे जवाहरात चमकती हुई, और मेरे गुरु मेरे साथ चल रहे। मैंने घड़ी को देखा और मैंने कहा चोर पहनते होंगे, जिनके पास काला धन है ना वो पहनते होंगे। और मजे की बात, मैंने ये देखा ही नहीं कि विचार उत्पन्न कहां से हो रहा है। शायद ये विचार घृणा से उत्पन्न हो रहा था। और घृणा किस बात की? अंगूर खट्टे हैं। शायद कहीं ना कहीं मुझे भी ये घड़ी चाहिए थी और मेरे पास नहीं थी, और मेरे सामने कोई ऐसी चीज जो शायद कभी हो भी नहीं सकती। और मेरे भीतर विचार, साथ ही साथ ये जानना कि कोई है कहीं जो इस घड़ी को पहन रहा होगा। तो भीतर एक ही विचार आया, चोर। जब अपनी लाइन नहीं बड़ी कर सकते दूसरे की छोटी कर दो, घृणा यही तो करती। और मेरे गुरु ने चुपचाप सुना। 10 मिनट बाद मुझसे पूछते हैं, बेटा क्या तुम्हें वो घड़ी चाहिए? मेरी आंखें चमक उठी। मैंने कहा अरे क्या बात है, हाँ जी बाबा जी, हाँ जी। क्योंकि देखो, गुरु से झूठ नहीं बोल सकते, गुरु उपाय। और देखो, मुझे लगा कि श्री विद्या सिखाते हैं, क्या पता कोई जादू करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, घड़ी हाथ में आ जाएगी, खिसका लेंगे, चमत्कार होगा, मैं भी एक घड़ी ले लूंगा। और तुम खुद सोचो, स्वयं माँ लक्ष्मी आके अगर तुमसे पूछे क्या वरदान चाहिए, तब तुम ये थोड़ी ना बोलोगे 2 वक्त की रोटी भैया मेरा हो जाएगा। तब तो तुम खुद कहोगे ताजमहल दे दो। और मेरे गुरु ने कहा, अच्छा तुम्हें घड़ी चाहिए, लेकिन तुमने तो कहा था केवल चोर पहनते हैं। अब समस्या हो गई। अब तर्क, फ्रिक्शन, खुद ही से लड़ाई। और फ्रिक्शन बहुत खतरनाक चीज है। फ्रिक्शन रेगमार्क का काम करती है। कभी तुमने रेगमार्क देखा है? तुम एक चाकू लो, चाकू की धार पे रेगमार्क मार दो, चाकू की धार घिस जाएगी, फिर वो चाकू किसी काम का नहीं। तुम अपने भीतर घृणा का भाव उत्पन्न करते हो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, और तुम ये नहीं सोचते ये घृणा का भाव रेगमार्क का काम करेगा, ये धीरे धीरे तुम्हें घिसना शुरू कर देगा। और एक दिन जब तुम्हें कुछ मिल भी जाएगा, तुम इतने घिसे हुए होगे कि तुम स्वाद नहीं उठा पाओगे, तुम बस देख के दुखी होगे। एक, कि तुम्हें इतनी देर बाद क्यों मिला, दूसरा, दूसरे से कम क्यों मिला, तीसरा, जो उसका था वो क्यों नहीं मिला। और जब मेरे गुरु ने कहा तूने तो कहा केवल चोर पहनते हैं, तो मैंने कहा हाँ बाबा जी, अगर दूसरे पहनते हैं तो चोर, मैं पहनता हूं तो नहीं। बाबा जी ने मुस्कुरा के कहा, देख बेटा, कि तू अपने जागृत मन से कितने भी खेल खेल ले, तू अपने अंतर्मन से कभी खेल नहीं खेल पाएगा, क्योंकि अंतर्मन में तूने विचार डाल दिया। डिफेंस मैकेनिज्म, अगर डिफेंस मैकेनिज्म घृणा है कि अरे छी, ये रेगमार्क है, तूने डाल दी। और कल को अगर मैं ये तुझे देना चाहता भी हूं, तू पचा पाएगा नहीं। और फिर मैंने कहा बाबा जी मैं क्या करूं? उन्होंने कहा भाव बदल। अब जब उस घड़ी को देखता है, भाव ऐसा उत्पन्न कर, वाह भगवान कितनी बढ़िया घड़ी है। जिस किसी के भी हाथ में आए, भगवान बहुत सारी ब्लेसिंग्स उसको,
जिस किसी ने भी बनाई, वाह भगवान क्या बनाई, धन्यवाद उस व्यक्ति का जिसने बनाई, और ब्लेसिंग्स और धन्यवाद उस व्यक्ति का जो पहन के घूम रहा है, क्योंकि वो जब पहन के घूमेगा सबकी आंखें चुंधिया जाएंगी। कहने का मतलब मेरे गुरु कह रहे थे, दूसरों की खुशी को अनुभव करने की सोचो, बहुत फर्क है। एक है दूसरों के दुख को समझो और फिर उसी में अपने जीवन को व्यर्थ करवा, तो दूसरा दूसरों की खुशी समझने की कोशिश करो। और वो तभी आएगी जब भीतर दो भाव होंगे, पहला धन्यवाद, दूसरा आशीर्वाद। मैं आशीर्वाद देता हूं उस व्यक्ति को जिसको ये घड़ी मिले, क्योंकि जब ये विचार होगा तो तुम भगवान को कह रहे हो, हे भगवान, उसको दे रहे हो, जरा मुझे भी याद रखना। फिर सामान्य ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है, और फिर अगर घड़ी मिल भी गई तो वो घड़ी तुम्हारी उन्नति लेकर के आएगी। और अगर भीतर रेगमार्क भरा है, फिर तुम्हें कुछ मिल भी जाए तो तुम्हारे पतन का कारण बनती है। फिर कोहिनूर मिल जाए तुम्हारे लिए श्रापित। पत्थर कभी श्रापित नहीं होता, मन श्रापित होता है। और इसलिए चौथा मैंने क्या कहा, घृणा त्यागनी होगी। घृणा कैसे त्यागोगे? दो रामबाण है तुम्हारे पास, धन्यवाद और आशीर्वाद। मुश्किल है, लेकिन शुरुआत तो करो। कोई तुम्हें मुस्कुराता देखे, उसको जज करने से अच्छा तुम आशीर्वाद दो, वाह बहुत भला हो तुम्हारा। दुनिया घृणा सिखाने की कोशिश करेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है जो तुम्हें घृणा की ओर खींचता है। अभी खींचता है, जब बदल जाओगे फिर नहीं खींचेगा, लेकिन आज अगर तुम अपने आप को सिखाओगे, नहीं जी मैं तो आशीर्वाद देता, बढ़िया, उसके साथ बढ़िया और अच्छा हो, और धन्यवाद भगवान का, तुमने शक्ति दी उसको इतनी ताकत दी, और दो और उसका भला हो। तो धीरे धीरे जिस घृणा से तुमने अपने द्वार बंद किए, वो द्वार खुलने शुरू होंगे, तुम्हारी चेतना ऊपर उठ पाएगी।